हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के ई क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ अनुराग यादव, प्रवक्ता ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखिए मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने चैप्टर यानी कि जो हमारा चल रहा था उसे फिनिश कर लिया था हमने। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि चैप्टर रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा करा दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है दो चर रैखिक समीकरण एवं मीन्स, यानी अब ऐसा समीकरण आएगा जिसमें दो चर राशियां होंगी और वो रैखिक होंगी। मीन्स देखिए, जैसे ये हो सकता है आपका, इसका उदाहरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखो एक चर राशि ये है, एक ही है, ये आपका दो रेखिक समीकरण। दूसरा समीकरण कोई सा भी हो सकता है, या अंक में ले लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 4 हो सकता है, या 5, कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। 9x प्लस वाई इक्वल 10 हो सकता है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ये आपके दो चर राशि में रैखिक समीकरण है, ठीक है। वैसे रैखिक समीकरण होता है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण जानते हैं, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर रैखिक समीकरण पर। तो दो चर राशियाँ होंगी, उसमें दो चर राशियाँ होंगी, उसका रैखिक समीकरण का हल। तो बहुत ही सिंपल है। ये एक रेखीय विधि, वो आलेखीय विधि से है, और आपका सीधा ज्यामितीय विधि, वो बीजगणितीय विधि और ज्यामितीय विधि से है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए एक्सरसाइज है हमारी 3.1 है बेटा। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी पिताजी अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत नहीं, तो मान लेंगे, माना पहला क्वेश्चन है, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष, ठीक है बच्चों, आराम से करेंगे। 7 वर्ष पूर्व निकालो, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, पूर्व मीन्स पहले, पहले के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। वर्ष, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगा बेटा, बहुत सरल है। देखिए बाई माइनस 7 वर्ष, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है। आइए फर्स्ट शर्त, कितना हो जाएगा, 7 गुनी आय का था, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आय का था, कौन सा, पिताजी। तो x माइनस 7 बराबर 7 बाई माइनस 7, यानी ये पिताजी इससे 7 गुनी थे। बराबर करने के लिए बेटी की आय में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बाई
सात सत्ते 49, इसे इधर ले आओ, ये पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बना एक्स माइनस 7 पाई बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा -42। इक्वेशन 1 हो गया। अरे ये माइनस है, इधर जाके प्लस, तो आपका 49 में से जब 7 जाएगा तो -42। ठीक है, इतना हुआ। अब देखते हैं इसी में सेकंड शर्त में क्या कह रहा है। एक समीकरण तो ये बन गया, इसी में मिटा दे रहा हूँ सबको। देखो सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। 3 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं x प्लस 3 वर्ष। ठीक है बेटा, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, y प्लस 3 वर्ष। अब 3 गुना रह जाऊंगा, 3 गुना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x प्लस 3, ये फिर 3 गुना रह गया, तो 3 का बेटी की आयु में गुणा कर देते हैं। x प्लस 3 3y प्लस 9, इधर ले आओ x माइनस 3y और 6, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस, ये सेकेंड समीकरण हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो ये तो आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ये इतना एक आंसर आ चुका है। अब इसे हम ग्राफी रूप में कैसे दर्शाएंगे, देखिए कुछ नहीं है, सिंपल है। ये वाला समीकरण हम यहाँ लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर -42, सेकेंड समीकरण। ठीक है, अब देखो बहुत सरल है, इसे हम x बराबर कर लेते हैं या y बराबर कर लेते हैं। y बराबर करेंगे तो क्या आएगा, चलो x बराबर कर लो, x बराबर 6 प्लस 3y, ये समीकरण ए दे दिया। और ऐसे ही इसे कर लिया x बराबर 7y माइनस 42, इसे समीकरण बी दे दिया। अब दो मान निकाल लो, इनके मान कैसे, यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं, कम से कम दो मान निकालेंगे इनके। ठीक है, x और y, ऐसे ही यहाँ पर इसका मान निकालेंगे, x और y, x y। अब देखो हम y की वैल्यू कुछ रखते हैं, जब हमने y का मान 1 रख दिया, ठीक है, तो 3 एकम 3 6, 6 3 9 हो गया। यहाँ पर पहले 1 रखा तो 3 एकम 3 3 अच्छे 9, जब 2 रखेंगे तो 3 अच्छे 6 और 6 कितना हो गया 12। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि y की वैल्यू रख। ऐसे ही x y की वैल्यू जब हम 1 रखें या 2, कुछ भी रख सकते हैं, अलग अलग मान रख लीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए हम y की वैल्यू 2 रखें या 3 रखें या 4, कुछ भी रखो, चलो 2 ही रख लेते हैं। 2 रख दिया तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 में से 42 जाएगा तो 12 में से 4 गया 8, 3 में से गया तो -28। ठीक है, 3 रख लो या 5 रख लो, 5 रख ले रहे हैं, 5 रख लिए, 7 5 35, 35 में से जाएगा -7। ठीक है, इसमें यहाँ रख दिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ग्राफ यहाँ बना के दिखाते हैं हम। देखिए इधर हम ग्राफ बनाते हैं आपके लिए, ये लाइन कर ली, ये x, इधर x डैश y और y डैश। देखो बहुत बड़ी संख्या हो रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की तरफ, तो माइनस की तरफ बहुत बड़ी हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं ये वाला पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सही चित्र नहीं बन भी पाएगा, केवल अब हमें इनकी मानों की ज़रूरत पड़ रही है, बस
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। एक्स एक डैश बाई डैश, ठीक। देखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ, चित्रों में कोई कंजूसी नहीं करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नाप कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब देखिए ये माइनस का 28 है, 28 इसमें कॉलम बन नहीं रहे तो हम लिख देंगे एक जो खाना है हमारा, एक खाना बराबर दो खाने के, एक गिनेंगे तो वो दो खाना गिन जाएगा, ठीक है। एक खाना बराबर दो खाने के। अब देखो ये चित्र बनाते हैं, एक्स का मान कितना है 9, 9 का मतलब क्या हुआ 4.5 गिनेंगे क्योंकि एक कॉलम दो के बराबर है। तो देखो ऊपर एक्स पर 1 2 3 4 और 4 का ये हो गया, बाई पर 1, बाई पर ऊपर 1, 1 का मतलब इसका आधा, तो यहाँ कहीं आएगा, इसका आधा ही तो आएगा, तो ये बन गया 9.1। फिर 2 रखेंगे बाई पर, 2 का मतलब वो 12 रखेंगे एक्स पर, 12 का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6, और ऊपर कितना 2 पर, 2 का मतलब हो गया 1 पर, थोड़ा ये बनेगा, इसका नाम दे देंगे 12,2 मीन्स लाइन हमारी ये बनी है ऐसी, ठीक है। इसका नाम दे दो, समीकरण क्या था आपका, x माइनस 3y बराबर 6, ये वाले का, ठीक। आगे देखो अब क्या करना है, इसका बनाना है, तो x पर -28 यानी 14, 14 ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 दूनी 28 और बाई पर 2, ऊपर 2, 2 का मतलब 1 यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसे लिख देंगे -28,2। अब -7, 7 का मतलब हो गया 3.5, 1 2 3 और यहाँ, और 5 ऊपर, 5 का मतलब 2.5, 1 2 और ये 2.5, इसकी सीध में कहीं आएगा, ठीक है। क्यों आप ये तो नहीं बना रहे हैं, आराम से देखो, ये हो गया। अब ये लाइन खींचेगी, इसकी लाइन ऐसी गई, ठीक है। इसका मान क्या हो गया, ये समीकरण है x माइनस 7y माइनस 42, इधर इधर ले आएंगे, ये हो गया, ये रेखा होगी, ये आगे भी कट करेगी कहीं। यदि पूरा कहता कि एक्स और वाई के मान निकालो तो हम इसकी वैल्यू निकालते से कट करते, केवल ये आपका आलेखी रूप हो गया, और ये वाले हैं आपके वो बीजगणितीय रूप हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल सी बात है कि आप सबसे पहले इसका समीकरण बना लो, उसके बाद अपनी तरफ से x की वैल्यू रखो, जो मान आ जाए वो इस पे दर्शा दीजिए, बस 2 या 3 मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल से क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर इसने लिखा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला और 3 गेंदें और खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। माना बल्ले का मूल्य 100 रुपये, ठीक है। बल्ले का मूल्य 100 रुपये बल्ले का हो गया। उसके बाद किसका है, गेंद का, गेंदों का मूल्य 22 रुपये फर्स्ट कंडीशन में, 3 बल्ले चाहिए प्लस 6 गेंदें बराबर 3900, इसका 3 का भाग लगा दो, x 3 दूनी 6 और 13 तिया
39। इसे चाहो तो x बराबर 1300 माइनस 2y, ये समीकरण एक बन गया। ये बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है बेटा। सेकंड कंडीशन है एक बदला। सेकंड शर्त में एक बदला, एक एक्स, तीन कह रहे 3y बराबर 1300। पक्षांतर कर दो, x बराबर 1300 माइनस 3y, इक्वेशन सेकेंड होगी। अब प्रॉब्लम बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसी हम सारणी बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, इस वाले समीकरण की सारणी क्या बनेगी, देखो केवल दो मान निकालेंगे आप, x बाई, हम बाई का मान रखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या रखो, क्योंकि ये वो संख्या आ रही है, 100 रख लिया हमने। ठीक है, बाई बराबर 100 रख लिया आपने, तो 100 या 300, 300 का कितना बचेगा 1000। ठीक है, आगे जब हम 2 से रखेंगे, 2 तिया 600, 200 रख देते हैं। जब हम 2 से 2 तिया 600, यानी कि कितना बचेगा 700। ठीक है, ये तो इसका हो गया समीकरण का। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट के लिए क्या बनेगी सारणी, देखिए फर्स्ट के लिए सारणी बना देते हैं यहीं हम, x बराबर और बाई। ठीक, देखो अब हम यहाँ पर भी वैल्यू क्या रखेंगे, देखो जब हम यही 100 रख लो या 200 रख लो, 200 रख देते हैं, बाई बराबर 200 रखेंगे तो 2 दूनी 400, तो कितना बचेगा 1300 में से 400 गया 900। और यहाँ जब 300 रखेंगे तो 300 दूनी 600, 700। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए बनाते हैं चित्र, सिंपल है। देखिए इसे हम चित्र को कितना अच्छा सा बना सकते हैं, अधिक से अधिक x डैश बाई डैश। ठीक है, देखो अब एक कॉलम हम 100 के बराबर मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं तक रहने दो। यह मानेंगे एक खाना बराबर 200 खाने के, क्योंकि एक कॉलम बनेंगे तो 200 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखो पहला है 100 पर, यानी बाई का x का मान है 1000, 1 2 3 4 5, 2 पंजे 10, यानी 1000 हो गया। ठीक है, और बाई पर कितना 100, 100 का मतलब इसका आधा, तो कहीं आएगा, इसे लिखेंगे 1000, 100 ही लिखेंगे। ठीक है, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, और ये 100 200 का था, आधा कर लिया। आगे 200 बाई पर वो 700, 700 का मतलब हो जाएगा आपका, देखो 200 400 600, और यहाँ 700, और ऊपर यहाँ तो 700, 200, मतलब ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है बेटा, इस समीकरण का नाम दे दो, क्या था वो, x प्लस 2y, नहीं ये था x प्लस 3y बराबर 1300। अरे भाई इसी से चित्र बनाया है, ये हो गया। अब क्या है 900 और 200, तो 1 2 3 4 दूनी 800 और 900, 900 पर 200, 200 का मतलब इसकी सीध में, यहाँ लिखेंगे 900, 200। आप बड़ा सा बनाएं चित्र। अब आएगा 700, 1 2 4 2 6 और एक 700। ठीक है, 700 और 300, 300 का मतलब 200, इसके बीच में कहीं आएगा यहाँ। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 700 और 200, और हमारी ये है 700 300, ये हो गया।
अब देखो ये समीकरण तो था आपका ये, तो इसकी भी लाइन ऐसी होगी, आगे कहीं कट जाए। इसका नाम दे दो, समीकरण का क्या था हमारा, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैंने कह दिया बीजगणित बना लीजिए, उसके बाद इसका ग्राफ। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ी वैसी लग रही होगी एक्सरसाइज, इसके बाद जो आएगी एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है, किंतु है अच्छी, ये ही बोर्ड में आ सकती है। देखिए 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे माना सेब का मूल्य बराबर x रुपये, अंगूर का मूल्य ₹22, यानी 1 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम का लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट शर्त बेटा देखो, 2x 2 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम अंगूर बराबर 160। यहाँ से y का मान निकाल लो, y बराबर 160 माइनस 2x, इसे समीकरण 1, इसकी साइडिंग यहीं बना लेंगे। ठीक है, फिर दिक्कत देती है कौन सी किसकी साइडिंग है बाद में, x बराबर और y बराबर। आगे सेकंड शर्त देखिए, 4 सेब हैं, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर मिला के 300 रुपये के, तो क्या हो जाएगा देखो, 2y बराबर 300 माइनस 4x, 2 का भाग लगा दो तो y बराबर कितना हुआ, 150 माइनस 2x। इसे 2 समीकरण और इसकी साइड ये बना लें, x और y। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। x बराबर हम कोई संख्या यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू रख लीजिए आप, बताओ नियरेस्ट रखो, 50 रख लो। x की वैल्यू आपने 50 रखी तो 50 दूनी 100 और 100 घटाएंगे तो 60 मान आ गया। x की वैल्यू आपने रखी कितनी, 80 रख लो, 80, 8 दूनी 16, 0 आया भाई का मान, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ हमने x की वैल्यू 50 रखी, 1 से 50 तो 50 दूनी 100, 50 बचा, अरे 50 दूनी 100, सामने से भाई मान 50। अब x की वैल्यू हम रख रहे हैं 60 रख लो, 6 दूनी 12, 23, 6 दूनी 12, 120, ये हो गया। ठीक है, अब हम फिर चित्र ही बनाते हैं। देखो बाइडेंस, देखो अब हम इसमें क्या करते हैं, बहुत ही सरल सी बात है। हम इसमें एक कॉलम 10 के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि 50 से ज़्यादा नहीं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, अब हमें पहला ये बनाना है 50, x बजाय 10, 20, 30, 40, 50 और ऊपर 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पर 50 ऊपर 6, 3, 5, 6 कहीं आएगा। ठीक है, 50, 60, 80, 0, 80, 8, 80, 0 यहीं रहेगा, 80, 0। तो देखो ये लाइन बनेगी आपकी। ठीक है, ये हमारा लिया। ठीक, इस समीकरण का नाम क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। आगे 50, y का मान 50, 1, 2, 50, 50, 1, 2, 3, 4,
5 और 1 2 3 4 5 यानी 50 50 यहाँ आएगा किसी में 50,50 हो गया। उसके बाद 60,30 1 2 3 4 5 6 और 30 30 60,30 तो ये हुआ आपका। ठीक है, कटेगा वहाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण क्या था आपका, ये आपका था 2 का भाग लगाया था, नहीं लगाया था, कोई दिक्कत नहीं है। 4x + 2y बराबर 300 ये बन गया बेटा। देखो आगे ये आगे तक ले जाइए, कट जाए तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके सवाल हो गए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन थे बेटा। अब आगे वाली एक्सरसाइज कल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, कल फिर देखते हैं।